नमस्कार। आज हम जो चर्चा करेंगे वो विधि शास्त्र में विधि शास्त्री हैंस केल्सन के द्वारा बताए गए शुद्ध विधि के सिद्धांत के बारे में हम आज कुछ जानकारी करेंगे। शुद्ध विधि का सिद्धांत क्या है? ये एक मानकीय विज्ञान है। एक मानक दूसरे मानक से जुड़ा हुआ है और अंतिम जो मानक है, जिसको कि हम मूल मानक कहते हैं, उस मूल मानक से सभी मानक जुड़े हुए हैं। शुद्ध विधि का जो सिद्धांत है, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अन्य कोई सिद्धांत अशुद्ध विधि का है। शुद्ध विधि का, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब है कि अन्य जो विधाएं हैं उन सबको विधि से अलग करके केल्सन ने इसको शुद्ध विधि का नाम दिया है। केल्सन के अनुसार निश्चयात्मक विधि संबंधी कथन न तो नैतिक और राजनीतिक मूल्य संबंधी कथन है और न ही तथ्य संबंधी, इसलिए इन्हें शुद्ध कहा जाता है। यह निश्चयात्मक विधि की पहचान में इससे बाह्य सभी तत्वों को अलग कर देता है। ये अन्य जो तत्व हैं उनको अलग कर देता है। केल्सन के अनुसार शुद्ध विधि के सिद्धांत की सीमा और ज्ञान अनुभूति दो दिशाओं में निश्चित की जानी चाहिए। विधि का विशिष्ट विज्ञान, जिसे विधि शास्त्र कहा जाता है, एक तरफ न्याय के दर्शन से अलग किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ समाजशास्त्र या सामाजिक वास्तविकता के संज्ञान से अलग किया जाना चाहिए। न्याय को केल्सन ने अयुक्तिपरक आदर्श माना है, क्योंकि यह कहना कि न्याय जैसी वस्तु है परंतु उसे परिभाषित नहीं करना स्वयं में अंतर्विरोध प्रकट करता है। केल्सन के अनुसार विधि का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि न्याय किन तत्वों से बनता है, क्योंकि यह प्रश्न वैज्ञानिक तौर पर उत्तर देने योग्य नहीं है। यदि न्याय का कोई वैज्ञानिक तौर पर अर्थपूर्ण नाम देता है तो विधि मान्यता के रूप में उसकी पहचान आवश्यक है। केल्सन के अनुसार एक नियम के लिए यह उचित है कि सामान्य नियम के रूप में इसका प्रयोग हर मामले में किया जाए जिनमें इसकी अंतर्वस्तु के अनुसार अपेक्षा की गई है। इस तरह न्याय का तात्पर्य शुद्ध अंतःकरण से इसके प्रयोग द्वारा निश्चयात्मक व्यवस्था को कायम करना है। अतः केल्सन ने विधि से आदर्श आत्मक तत्व को अलग कर इसकी शुद्धता कायम करनी चाहिए और विधि जो है की व्याख्या करनी चाहिए, न कि विधि जो होनी चाहिए की। केल्सन ने अपनी अध्ययन प्रणाली का लक्ष्य विधि के विज्ञान से राजनीतिक और आदर्शात्मक तत्वों को अलग करने तक सीमित नहीं रखा। इससे एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने विधि के सिद्धांत को विधि से अलग सभी तत्वों से स्वतंत्र करने का प्रयास किया। केल्सन के अनुसार आलोचनात्मक ढंग से विधि का सिद्धांत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों के साथ मिल गया है। उन्होंने
विधि वेत्ताओं और न्यायाधीशों के कार्यों से इन तत्वों को पूर्णतः अलग कर विधि की शुद्धता पुनर्स्थापित कर शुद्ध विधिक तत्वों की पहचान पर बल दिया। कैल्सन का यह मानना है कि विधि के साथ अन्य विधाओं का अपमिश्रण समझने योग्य है, क्योंकि इन विधाओं से संबंधित सामग्री का विधि से गहरा संबंध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विधाओं के विशुद्ध रूप विधि के सिद्धांत द्वारा विधि के ज्ञान के दायरे को संकुचित करना, संबंधों को वंचित करने या नज़रअंदाज करने के उद्देश्यों से नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा अध्ययन के तरीके के अनुसार विभिन्न विधाओं के बिना आलोचनात्मक मिश्रण को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि यह विधि के विज्ञान के सार को धूमिल या स्पष्ट कर देता है और विधि की विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार इस निश्चित सीमा को मिटा देता है। इस प्रकार से कैल्सन का जो सिद्धांत है वह विशुद्ध सिद्धांत के तौर पर शुद्ध विधि के सिद्धांत पर इसको मान्यता दी गई है। तो ये विधि की अन्य जो इतर जो बातें हैं, अन्य विधाएं हैं, उनको अलग करता है, इसलिए इसको शुद्ध विधि का सिद्धांत नाम दिया गया है। इसके बारे में और चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।